Thank God for giving an opportunity to share His word with you all this day. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया है कि आज आप सबको मैं परमेश्वर के वचन में से बता पाऊँ। Beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, when we listen the word of God जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं and this word comes to you with the power and life and with a great authority. और ये जो वचन है वो तो बड़ी सामर्थ और जीवन और बहुत ही अधिकार के साथ में आपके पास आता है। These are all true word of God. ये सब तो परमेश्वर के सच्चे वचन हैं। Once you listen this word carefully and receive the word, then miracles takes place. जब आप वचन को ध्यान से सुनते हैं, इस वचन को स्वीकार करते हैं, तो आपके जीवन में बदलाव आता है। Yes, in our life there will be a great change will take place. हाँ, हमारे जीवन में सच में महान बदलाव आएगा। Because the God's word is having so much of power and authority. क्योंकि परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ और इतना अधिकार है That we may not be knowing, but automatically the word will get into our spirit and create miracles. शायद हम इसे न जान पाए, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा में जाएगा और हमारी आत्मा में होकर वो अद्भुत बदलाव लेकर आएगा। Greatest blessings the word bring is that we will come into the understanding of the real truth of God. परमेश्वर का वचन जो सबसे महान आशीष लेकर आता है वो ये है कि हम परमेश्वर के वचन को समझने लगते हैं। हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अच्छे से समझ सकते हैं। That's why God has given a direction to us. और इसी के बारे में परमेश्वर ने हमें मार्गदर्शन दिया है Meditate this word of God day and night. कि इस वचन पर दिन रात मनन करते रहना। Pay attention to my word. उसने कहा मेरे वचन की ओर ध्यान देना। What I am saying to you. कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, इस बात की ओर गौर करना। If you acknowledge that word, accept that word, then what happens? That will bring health to your whole body. अगर आप वचन को पहचान लेते हैं, वचन को स्वीकार करते हैं, तो आप अपने शरीर में तंदुरुस्ती में रहेंगे। That will give you life. यह आपको जीवन देगा। That is life. यही तो जीवन है। Bible says like that. बाइबल इस तरह से कहती है। My beloved brother and sister. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, Every single person in the world, इस संसार का हर एक व्यक्ति, like whatever may be the conditions, whatever may be their positions today, आज वो किसी भी दशा में हो या फिर किसी भी ओहदे पर हो, but the life is so important, so precious to Almighty God. लेकिन जो जीवन है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए बहुत ही अनमोल है, वो बहुत कीमती है। God always see the person परमेश्वर हमेशा उस व्यक्ति को देखता है who is living in the body. जो कि शरीर में रहता है, उस व्यक्ति को परमेश्वर देखते हैं। Not that he sees the body. ये नहीं कि वो शरीर को देखते हैं, In the body there is a person. लेकिन उस देह में एक व्यक्ति है। So beautiful person. वो तो बहुत ही सुंदर व्यक्ति है, So precious person. वो तो बहुत ही अनमोल व्यक्ति है। That person is so precious to God because that person is the offspring of God. वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए इतना अनमोल इसीलिए है क्योंकि वो व्यक्ति तो परमेश्वर का वंश है, उसकी संतान है। Because he is like God. क्योंकि वो परमेश्वर के समान He है, is like the image of वो God. परमेश्वर के स्वरूप में है, He is exactly like God. वो तो बिल्कुल परमेश्वर के जैसे ही है। God is so beautiful. परमेश्वर इतना सुंदर है, He is more than 10,000s. वो तो हजारों हजारों में सबसे सुंदर His है। beauty is more than 10,000. उसकी सुंदरता तो 10,000 से भी ज्यादा है। That beautiful person वो सुंदर व्यक्ति is there in the body. वैसे शरीर में, देह में रहता है। He can't see you are black or white or blue or whatsoever may be the color outside. परमेश्वर ये नहीं देखते कि ये काला है, ये गोरा है या नीला है, या शरीर का जो भी रंग है उसे नहीं देखते हैं। But inside the person, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर they all come from one blood. ये सब एक ही लहू से आता One है, blood. बस एक ही लहू। Beloved, प्रिय लोगों, from one blood God created all the people of the world. एक ही लहू के द्वारा परमेश्वर ने संसार के सभी लोगों को बनाया है। Bible says, बाइबल कहती है Acts chapter 17, प्रेरितों के काम 17 में,
We read from verse 26 onwards. हम वचन 26 से आगे पढ़ेंगे। What does he say? And he has made from one blood God has made from one blood every nation of men every nation of man to dwell to dwell on all the face of the earth. to dwell all the face of the earth. You see that? देखिए यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं। इस तरह से परमेश्वर ने उन्हें बनाया है। From one blood. एक ही लहू के द्वारा एक अनुवाद कहता है, He made all men, those who are dwelling on this earth. उसने इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्यों को, सभी लोगों को बनाया है। एक ही लहू के द्वारा उन्हें बनाया है। We must know this. हमें इसे जानना We होगा, must understand हमें it. इसे समझना होगा। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। You know, Bible say बाइबल कहती है in Genesis chapter 9 verse 18 and 19, उत्पत्ति अध्याय 9 वचन 18 और 19 में इस तरह से कहती है, नाउ द सन्स ऑफ नोहा वेंट आउट ऑफ द आर्क वेर शेम, हाम एंड येपेथ, एंड हाम वॉज द फादर ऑफ केनन। These three were the sons of Noah, and from these the whole earth was populated. देखिए यहाँ कहता है, नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले थे वे शेम, हाम और येपेत थे, और हाम कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र ये हैं, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। ये कहता है नूह के 3 पुत्र यही हैं, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। see God's word. देखिए परमेश्वर का वचन, Noah, नूह, he got 3 sons. उसके 3 बेटे थे, With these 3 sons, और इन 3 पुत्रों के द्वारा the whole world has been populated. ये सारी पृथ्वी पर फैल गया, As on today, जैसे कि आज भी है। all people those who live on this earth, सभी लोग जो इस पृथ्वी पर रहते हैं they all come from one man, Noah. वो सब एक ही मनुष्य नूह से आते हैं। Before Noah, नूह के पहले, from Adam to Noah, आदम से लेकर नूह तक, all the people those who born from Adam, सभी लोग जो आदम से जन्मे थे, because they were so wicked in their activities, क्योंकि वो तो अपने कामों में बहुत ही दुष्ट लोग थे, God destroyed all of them. परमेश्वर ने उन सब को नाश कर दिया। God destroyed all people सभी लोगों को नाश कर दिया through flood. बाढ़ के द्वारा। But now, लेकिन अब God found one man out of it, परमेश्वर ने उनमें से एक मनुष्य पाया, Noah. नूह को पाया। He found favor from God. नूह ने परमेश्वर से कृपा पाई। He wants to keep the generation. वो तो उसके वंश को बनाए रखना चाहते थे। All people those who live on this world, इस संसार में रहने वाले सभी लोग, they all been populated from one family, वो तो एक ही परिवार के द्वारा इतने बढ़ते चले गए, Noah. नूह के द्वारा। That means इसका the मतलब people those who live in this world, जो लोग इस संसार में जीते हैं, they may be in any nation, शायद वो किसी भी देश में हो, they may be in any language, चाहे वो कोई भी भाषा बोलें, whatsoever, चाहे कुछ भी हो, they are all from one blood. वो सब एक ही लहू से हैं, They are all our brothers and sisters. और वे सब हमारे भाई और बहन हैं। When God looks at them, जब परमेश्वर उनकी ओर देखते हैं, God consider very, very precious to them in His sight, परमेश्वर उन्हें अपनी दृष्टि में बहुत ही अनमोल मानते हैं, because they are all the offspring of God. क्योंकि वो सब परमेश्वर की संतान हैं। So that's what the Bible says. और इसलिए बाइबल कहती है, Love your brother. अपने भाई से प्रेम रखो, Love your neighbor. अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। They are not another person. They are all your family member, your own brothers and sisters. वो कोई दूसरे बाहर वाले लोग नहीं हैं, वो तो आपके रिश्तेदार हैं, आपके परिवार के लोग हैं, No. आपके खुद के भाई और बहन हैं। We should have this understanding. हम में इस तरह की समझ होनी चाहिए। But the Bible says, do not hate your brother. बाइबल कहती है कि अपने भाई से घृणा न करो, Don't hate your brother. अपने भाई से घृणा न करो। If you hate your brother, अगर आप अपने भाई से घृणा करते हैं, Bible say, बाइबल कहती है, you have no life eternal. तो आपके पास अनंत जीवन नहीं है, You become a murderer. तो आप तो हत्यारे हो जाते हैं। Bible say, बाइबल कहती है, that's why God says, don't hate a brother. और इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने भाई से घृणा न करो। 1 John chapter 3:15. पहला यूहन्ना 3:15। If anyone hates his brother, यदि कोई अपने भाई से घृणा करता है he's a murderer. तो वो हत्यारा है।
He has no life eternal for him. उसके लिए कोई भी अनंत जीवन नहीं है। But what is happening now? लेकिन अब क्या हो रहा है? All over the world, पूरे संसार the में people are hating each other. लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं। Why they are hating each other? वो क्यों एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं? It is not that they wanted to hate. इसलिए नहीं क्योंकि वो नफरत करना चाहते हैं। There is a devil, the evil, that murderer, the Satan. He wants to destroy the people. लेकिन वो दुष्ट है, वो शैतान है, वो हत्यारा है, वो लोगों को नाश करना चाहता है, वो लोगों को इस तरह से पूरी तरह खत्म कर देना चाहता है। So what he does? तो वो क्या करता है? He tries to hate people each other. वो कोशिश करता है कि लोग एक दूसरे से नफरत करें, Telling द्वेष lie. भावना लाता है, वो उनमें घृणा लेकर आता है, Telling lie. वो झूठ बोलता है, Or accusing for something. वो किसी बात के लिए दोष लगाता है, Blaming the people. लोगों पर वो दोष लगाता है। They will just hate. वो तो बस नफरत करते चले जाते हैं। The hatred is coming from the enemy. नफरत तो शत्रु से आती है, ये घृणा तो शत्रु से ही आती है। It is not coming from a man. ये मनुष्य से नहीं आती है, It is coming from the enemy. ये तो शत्रु से आती है, Coming from Satan. ये शैतान से आती है। He put a hatred upon the mind of the people. वो लोगों के मन में नफरत रखता है, वो लोगों के मन में घृणा रखता है, इस तरह द्वेष रखता है He hates somebody. कि किसी से वो नफरत करते चले जाएं। He achieved what he wants to do. इसके द्वारा वो जो करना चाहता है उसे हासिल कर लेता है। According to word of God, this man has become a murderer. और परमेश्वर के वचन के अनुसार ये मनुष्य तो हत्यारा हो गया है। Then he will not have, he has no eternal life. तो उसके पास अनंत जीवन नहीं रहेगा। So, beloved brother and sister, इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, this is the way, this is one of the ways that the enemy is destroying the world. ये एक तरीका है जिसके द्वारा शत्रु संसार को नाश कर रहा है। That's what Jesus said. और इसलिए यीशु ने कहा, Love your brother. अपने भाई से प्रेम रखो, Pray for those who hate you. जो तुमसे नफरत करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। Why he said? ऐसा क्यों कहा? This is the reason. यही कारण है। Behind all these evil, there is one working, is the enemy, the devil. और इन सारी बुराइयों के पीछे काम करने वाला तो बस एक ही है, वो तो शत्रु है, वो शैतान है। We have to be careful हमें सावधान रहना होगा, because it affects our own life. क्योंकि ये हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। It is our eternity, ये हमारे अनंत जीवन की बात है, our relationship with God. परमेश्वर के साथ के हमारे संबंध की बात है। Very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Know this, brother. इसे जान लीजिए भाइयों, Very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Love your neighbor. अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। Why? They are all from one blood. क्यों? क्योंकि वो सब एक ही लहू से हैं। God has made all of them from one blood. परमेश्वर ने उन सबको एक ही लहू से And बनाया है। God has given them a pre-appointed time and a boundary. परमेश्वर ने उन्हें पहले से ही नियुक्त किया गया समय दिया है और उन्हें एक सीमा दी हुई है। He said you have to be born on this place and you have to live in this particular city. उसने कहा कि तुम्हें इस जगह पर जन्म लेना होगा और तुम्हें इस शहर में रहना होगा। Why? क्यों? What is the reason? इसका कारण क्या है? The Bible say, बाइबल कहती है, Acts chapter 17. प्रेरितों के काम अध्याय We'll 17, read the word 26 and 27 one more time. हम वचन 26 और 27 एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। And he has made from one blood every nation He has made from one blood every nation of men of man to dwell on all the face of the to earth, dwell all the face of the earth, and has determined has already determined their pre-appointed time and the boundaries of their dwellings, boundaries of their dwelling. so that they should seek the Lord, The reason is so that they may seek the Lord, in the hope that they might Hope. grope for him that they may grope for him and find him, and find him, though he is not far from each one of us. though he is not far from each one of us. For in him we live In him we live, and have our being, have our being. as also some of your own poet have said, for we are also offspring. We are the offspring of God. ये इस तरह कहता है, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उसने ठहराए हुए समयों और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं,
क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंश है। ये कहता है क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, see this word of God tells us देखिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताता है we are all from one blood. कि हम सब एक ही लहू से हैं। It is God has made. ये परमेश्वर ने हमें ऐसे बनाया And है we have put us here, a pre-appointed time He has given. और उसने पहले से ठहराए हुए समय दिया है And He has given the boundaries where we have to stay. और उसने सीमाएं भी दी है कि हमें कहाँ पर रहना है, उसने ही तय किया है। Somehow you have to find Him. आपको किसी न किसी तरीके से उसे खोज You निकालना have है to seek God and find Him. कि आप परमेश्वर को खोजें और उसे प्राप्त कर ले, ढूंढ ले। Though He is not far away from us. और वो तो हमसे दूर नहीं है In Him we live. और उसी में हम जीते हैं In Him we'll move. और उसी में हम चलते हैं In Him all our beings. और हमारा पूरा व्यक्तित्व उसी में है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, we are all His offspring. हम सब उसी की संतान हैं। It is not for fighting each other. ये तो एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं It है। is not that hating each other. ये नहीं कि एक दूसरे से नफरत करे, No. नहीं। Our only one object is in this earth. हमारा इस पृथ्वी पर रहने का बस एक ही उद्देश्य है, Somehow we have to find Him. किसी तरह से आपको उसे खोजना है। We have to find God. हमें परमेश्वर को खोजना We है, have to go back to God. हमें परमेश्वर के पास वापस जाना है। Why? क्यों? In the first man, पहला मनुष्य जो है and he has obeyed the voice of the wicked devil. और उसने दुष्ट की जो बात थी उसकी आज्ञा मान ली थी He has not given heed to the advice of the Father. और उसने पिता परमेश्वर की आज्ञा की ओर ध्यान नहीं Because दिया, he is under the capture of the wicked enemy. क्योंकि वो तो उस दुष्ट शत्रु का बंदी बन गया था, वो गुलाम हो गया था। The people are struggling to go back to God. लोग परमेश्वर के पास जाने के लिए बड़ी उलझन का सामना कर रहे थे। So God has made a way परमेश्वर ने एक मार्ग that you बनाया may able to find Him. ताकि आप परमेश्वर को खोज सके, You should not be under the captive of the wicked enemy. ताकि आपको शत्रु की बंधुआई में रहने की जरूरत न पड़े, आप उसके बंधन में न रहें। This was a struggle from the beginning of the human race. और पूरी मानव जाति की शुरुआत से ही यही तो सबसे बड़ी कश्मकश थी। Somehow they have to seek God. किसी तरह से उन्हें परमेश्वर को खोजना था। They're seeking God. वो परमेश्वर को खोज रहे थे। How they got this heart to seek God? और परमेश्वर को खोजने का ये हृदय उन्हें कहाँ से मिला? It is inborn. ये तो जन्म से ही होता है, It is nature. ये तो उसका स्वभाव है। The first man, पहला मनुष्य, he lost the father. उसने पिता को खो दिया। Who is the first man? पहला मनुष्य कौन The है? son of God. वो परमेश्वर का पुत्र है, Born of God. जो परमेश्वर से जन्मा है। He deceived and taken out of the father. उसे धोखा दिया गया और उसे पिता से दूर किया गया He is in captive. और वो बंधुआई में पड़ But गया। the heart longs for the father. लेकिन उसका हृदय पिता के लिए इच्छा रखता था They are struggling. और वो कश्मकश में थे But the devil deceiving. और शैतान ने धोखा दिया। They will go and ask God, oh, Father, where are you? और वो जाकर परमेश्वर से पूछते, पिता आप Where कहाँ पर are हैं? you? आप कहाँ पर हैं? I am struggling today. आज मैं कश्मकश में पड़ा I am हूँ, in bondage. मैं आज बंधन में पड़ा हूँ, I am not able to come out. मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। Where are you? हे पिता आप कहाँ पर They हैं? are seeking God. वो परमेश्वर को खोज रहे हैं, But the devil, लेकिन शैतान he deceives them. वो उन्हें भरमाता है, He will show a fire. वो उन्हें आग दिखाता है। Oh, this fire is your God. ये आग तुम्हारा ईश्वर है, See, put your finger on the fire. इस आग में अपनी उंगली डालो, It is burning you. वो तुम्हें जला रही है। That is why is fire is God. और इसीलिए ये ईश्वर है। Deception, ये धोखा दिया, cheating. भरमाया। Then we'll say, no, I couldn't find him. आप कहेंगे नहीं मुझे इसमें वो नहीं मिलता है, Then he will show something else. तो वो आपको कुछ और दिखाता है। Like that, people have been इस deceived, तरह से लोग भरमाए जा रहे हैं, cheated, धोखा खा रहे हैं and taking the people into और destruction. वो लोगों को विनाश में लेकर जा रहा That's the है। reason no peace in the heart of man. और इसलिए मनुष्य के हृदय में कोई भी शांति नहीं है। How to escape? कैसे बच निकले, How to be saved from this bondage? इस बंधन से कैसे बच जाए? My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, that is the reason. यही तो कारण है। God Himself, स्वयं परमेश्वर He came to this earth वो इस पृथ्वी पर आ गए, वो खुद इस पृथ्वी पर आए
and called his name Jesus. और उसका नाम यीशु रखा गया। Jesus means he saves his people. यीशु का अर्थ है कि वो अपने लोगों को बचाएगा। He is a savior. वो उद्धारक है। Jesus means savior. यीशु का अर्थ है उद्धारक। So he came here. तो वो यहाँ पर आए। My beloved, 2000 years ago he came. मेरे प्रिय लोगों, 2000 साल पहले वो आए। Millions of people of the world, they are not aware of who is this Jesus Christ. और संसार के करोड़ों लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि ये यीशु मसीह कौन है। उन्हें ये पता ही नहीं है। They are not aware. वो इसके बारे में सचेत नहीं है। The day a man recognized Jesus Christ, जिस दिन मनुष्य यीशु मसीह को पहचान लेगा, उसे जान लेगा, that day उसी दिन this fellow's search will stop. तो ये जो खोज है, मनुष्य की खोज रुक जाएगी। He will have no desire again to stay here on this earth. और आप में इस पृथ्वी पर रहने की कोई इच्छा नहीं रहेगी। Immediately his heart will change and he wants to go back to God and live with him forever. और तुरंत उसके हृदय की इच्छा बदल जाएगी। वो परमेश्वर के पास जाना चाहेगा और हमेशा उसके साथ रहना चाहेगा। This is every person can experience this. और हर एक मनुष्य इसका अनुभव कर सकता है। Far away from this deception of the world. और वो तो इस संसार के भरमाए जाने से बहुत दूर रहेगा। Yesterday, कल की बात है, I was listening a testimony. मैं एक गवाही सुन रहा था। A lady, एक बहन, one honorable lady, एक आदरणीय ऐसी बहन, from the very beginning, बिल्कुल शुरुआत से ही she was asking questions. वो सवाल पूछ रही थी। Who is my God, the one who created me? मेरा परमेश्वर जिसने मेरी सृष्टि की, वो कौन है? A thought came to her. ये विचार उसके मन It's में आया। her testimony. ये उसके खुद के विचार हैं। And he said, who is God who created me? उसने कहा, मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है? Who is the real God? सच्चा परमेश्वर कौन है? Who is God? परमेश्वर कौन है? Where is he? वो कहाँ पर है? I want to meet him. मैं उससे मिलना चाहती हूँ। So hungry for वो God. इतनी भूखी थी, But she went to so many places. लेकिन वो बहुत सी जगह पर She चली was गई। very sincerely following all the rules and regulations of the world. वो संसार के नियम और जो कुछ भी विधि थी, उनका पालन किया करती थी। Still she was not happy. लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी। One day, फिर एक दिन her own father उसके खुद के पिताजी ने gave a hint to her. उन्होंने बस ऐसे ही कह दिया। He also didn't know. वो भी नहीं जानते थे। He just said, people are saying that Jesus Christ is God. Why don't you try Jesus? तो उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, तो क्यों न तुम यीशु मसीह के बारे में एक बार कोशिश करके देख लो। Initially, she neglected. शुरू में तो उसने इस बात को अनदेखा She किया, despised. उसने तुच्छ जाना, Finally, और फिर आखिरकार she was led to go to Jesus. उसकी ऐसी अगुवाई हुई कि वो यीशु के पास चली गई। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, very long story, I make it very ये तो short. बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। When she was seeking so hard, who is God? Who is the one true God? When she was so hungry, and finally one day she saw a dream. और वो तो परमेश्वर को खोज रही थी, और वो परमेश्वर के लिए इतनी भूखी थी, आखिर उसने एक दिन एक सपना देखा। On the dream she saw a cross burning. और उस सपने में उसने एक क्रूस को जलते हुए देखा था। And she got up. और वो उठ खड़ी हुई। She understood something is there in the cross. वो ये समझ गई कि इस क्रूस में कुछ न कुछ तो है। So she walked into a church. तो वो एक चर्च में गई। She sat there. वो वहाँ पर बैठ गई। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, something supernatural happened. तो उस समय कुछ बहुत ही अद्भुत उसके जीवन में हुआ। Preacher talking from there. प्रचारक जो वहाँ संदेश दे रहे थे, He said, Jesus Christ. उसने कहा, यीशु मसीह He is God. वो परमेश्वर है, He loves you. वो आपसे प्रेम करते हैं, He died. वो मरे He rose from the dead. और वो मुर्दों में से जी उठे, And he is alive. और वो जीवित हैं। Beloved, something struck in her heart. प्रिय लोगों, उसके दिल में कोई बात बिल्कुल उतर गई। She said, उसने कहा, Jesus, यीशु, you are God. आप परमेश्वर हैं, You are alive. आप जीवित हैं, I need you. That's all she said. मुझे आपकी जरूरत है। उसने केवल इतना ही कहा था। Immediately she started weeping. तुरंत ही वो रोने लग गई।
उसके आंखों से आंसू बहने लगे, weeping. वो रोती चली गई Suddenly my whole body started shivering. और अचानक उसका पूरा शरीर कांपने लग गया, She fell down. वो नीचे गिर गई She doesn't know what is और happening. ये सब क्या हो रहा है इस बात के बारे में उसे पता नहीं था। On that particular condition, और ऐसी उस दशा में she saw उसने देखा Jesus coming and hugging her. उसने देखा कि यीशु आकर उसे गले लगा रहे हैं। She saw Jesus hugging her. उसने देखा कि यीशु उसे गले लगा रहे हैं। And the love that she experienced there, उसने वहां पर जिस प्रेम का अनुभव किया था, the love she experienced, उसने जो प्रेम अनुभव किया, she couldn't stop crying. तो वो रोना रोक नहीं पा रही It थी। is not a tears of sorrow. ये दुख के आंसू नहीं थे This is the tears of joy. और ये तो आनंद के आंसू थे। Tears of joy. ये आनंद के आंसू थे। After many years, she could able to meet someone very precious to her. और कई साल के बाद वो उससे मुलाकात कर सकी जो कि उसके लिए बहुत ही अनमोल था। She tasted the love. उसने उस प्रेम का The अनुभव Lord किया Himself came personally, hugged her and embraced her. और प्रभु व्यक्तिगत रूप में खुद आए, उसे गले लगा लिया। After many years of separation, और कई साल अलग होने के बाद she could able to find it on the day. वो उस दिन उसे ढूंढ पाई। What a great joy. ये कितना महान आनंद है। This is what her experience. और उसने यही अनुभव किया था This is so many people experience. और बहुत से लोग इसी बात का अनुभव करते हैं। They found life. उन्होंने जीवन He पाया। is not far from you. वो आपसे ज्यादा दूर नहीं है, He is very near. वो तो बहुत ही करीब है, Very near. बहुत ही Very करीब near. हैं। Beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, everything is in this word of God. सब कुछ यहाँ परमेश्वर के वचन में Your है। life is so important, आपका जीवन इतना महत्वपूर्ण है, very precious. ये तो बहुत ही अनमोल है। God has made you परमेश्वर ने आपको and बनाया kept you है in a particular boundary. और आपको कुछ खास निश्चित सीमा में रखा है, आपको सीमा में रखा है। Somehow you have to find Him. किसी तरह से आपको उसे ढूंढ निकालना होगा। He is not far away from you. वो आपसे बहुत दूर नहीं है। The Bible tells, बाइबल बताती in है Him we live, उसी में हम जीते हैं, in Him we move, उसी में हम चलते फिरते हैं in Him all our being. और उसी में हमारा सारा व्यक्तित्व होता है। We must just recognize, हमें इसे जान लेना है। I am moving, मैं आगे चल रहा हूँ, I am talking to you. मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। Why? क्यों? I have life in me. क्योंकि मुझ में जीवन है। If I don't have life, अगर मुझ में जीवन I नहीं can't talk to you. तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, I can't move. मैं चल नहीं पाऊंगा। You have life. आप में जीवन है That's why you are moving. और इसीलिए आप चल फिर रहे हैं। Do you know क्या आप जानते हैं that life that you have in you is Jesus Christ? आपके अंदर ये जो जीवन है ये तो यीशु मसीह है, ये वही है। He is life. वही तो जीवन है, He is life. वही तो जीवन है That life is in you. और वो जीवन आप में है Recognize it. कि आप उसे पहचान ले, Recognize Him. कि आप उसे पहचान ले You will live forever. और आप सदा सदा के लिए जिएंगे। No devil can touch you. कोई शैतान आपको छू नहीं सकेगा, No devil can touch you. कोई शैतान आपको छू नहीं सकेगा। You will be victory and success in your life. आप अपने जीवन में विजयी होंगे और सफलता पाएंगे In Jesus Christ. यीशु मसीह में। May the Lord richly bless you. प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, May the Lord give you understanding, परमेश्वर आपको समझ दे grace to recognize Jesus Christ. और यीशु मसीह को पहचानने के लिए वो आप पर अनुग्रह करे। You are blessed. आप आशीषित हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन।